हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली ब्लॉग में। तो देखिए, वीडियो मैंने आप लोगों को जो दिखाई थी, मतलब माला तक दिखाई थी, शादी की जो एंट्री है वहाँ तक, उसके आगे आज दिखाऊंगी। लेकिन शूट कर रही हूँ वो मेरी शूट हुई रखी है, उसको ऐड करूँगी। और मतलब कई सारे सवाल हैं, चलिए मैं आज आप लोगों के जवाब दे देती हूँ। शादी का तो मैंने इसमें बता ही दिया है आप लोगों को कि कहाँ पे शादी थी, किसकी शादी थी। क्योंकि सब पूछ रहे थे दीदी किसकी शादी है, किस कहाँ गई थी आप शादी में। और दूसरा है कि मतलब वो एक है मथुरा से जो मेरा कमेंट करके मतलब पूछती रहती है मुझे कि ये घर आपका है, गीता का है, किसका है, किराए पे रहते हो। बाकी का तो आप सभी को मुझे पता है, पता ही है। तो ये घर देखिए, चाहे ना मेरा है ना ही गीता का है, हम दोनों का है। जब हम दोनों एक साथ रहते हैं तो इसका मतलब है कि घर हम दोनों का है। मानते हो ना? क्योंकि भाई मैं ये कहूँ मेरा है, नहीं, हम दोनों का है, मतलब हम सभी का है। बच्चे हम सब एक साथ रहते हैं। हाँ, बस इतना है कि किराए का नहीं है। आप सबके भगवान की दुआ से अपना ही है। और भाई चला गया है अपनी ड्यूटी पे, तो सब वही पूछ रहे थे कि कहाँ गया है दीदी। तो आप लोगों को पता ही है, मर्चेंट नेवी में। तो छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, अब चला गया, शिफ्ट ज्वाइन करेगा। अभी ज्वाइन नहीं किया है, क्वारंटीन किया हुआ है फ़िलहाल बॉम्बे में। तो बॉम्बे में क्वारंटीन उसको किया हुआ है। आप लोगों को पता ही है, आजकल तो कहीं पे भी मतलब जाते हैं छुट्टी ख़त्म करके तो उन लोगों को क्वारंटीन करना पड़ता है। तो अभी फ़िलहाल बॉम्बे गया है, यहाँ से बॉम्बे में इस टाइम पे क्वारंटीन है। वही बोल रहा था कि अभी तो ज्वाइन भी मतलब सिप पे नहीं चढ़ा हूँ, लेकिन क्वारंटीन के चक्कर में और घर से 5-6 दिन पहले या हफ्ते भर पहले बुला लिया जाता है। उसका 6 दिन का क्वारंटीन है, उसके बाद आगे के लिए फ़्लाइट रहेगी उसकी। तो अभी बॉम्बे में है, वो चला गया। अब आएगा 6 महीने या 9 महीने के बाद। वैसे तो देखो 6 महीने के बाद गई है, लेकिन कह नहीं सकते आगे सिचुएशन कैसी आती है। क्योंकि सब कुछ कहते हैं ना, छुट्टी ख़त्म हो गई, अपने हाथ में जाना नहीं है और अपने हाथ में भी आना नहीं है। उन लोगों के ऊपर ही रहता है। और जॉब है तो जाना तो पड़ेगा। लेकिन हाँ, घर में थोड़ा सा ये हो रहा है कि सभी को मतलब सूना सूना सा तो हो ही रहा है, और मुझे भी। क्योंकि जब से घर में छुट्टी पे आया था तब से मुझे बाहर के काम बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि ईशू और वो दोनों ही कर लेते थे, कोई भी काम है, लाना सब्जी वगैरह का, राशन का, या कुछ भी मार्केट, हर चीज़ को। अब हर हर चीज़ के लिए मतलब मुझे जाना पड़ता है बाहर। तो चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि उसकी भी जॉब है और ये हमारी भी ड्यूटी है। अपनी अपनी ड्यूटी पे लग पड़े हैं, वो अपनी पे गया और हम अपनी पे हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को आपको दिखा देती हूँ अब कि आगे दुल्हन ने खूब डांस किया है। आजकल तो सच्ची में कहते हैं ना, हम लोग तो देखते रह गए कि हमारे ज़माने में तो दुल्हन ऐसे माला तो पड़ी थी, लेकिन फेरों के टाइम पे भी ऐसे घूंघट और माला में भी तो ऐसे बिल्कुल नीचे को नजर है कि भाई ऊपर को देखना ही नहीं है। इस तरीके से शादी हुई। लेकिन आजकल दुल्हन साहब डांस करते हुए स्टेज तक जाती हैं। तो चलिए एंजॉय कीजिए आप लोग भी शादी। तो यहाँ पे देखिए, दुल्हन नाचते हुए स्टेज तक पहुँच चुकी है। और यहाँ पे जो मतलब दूल्हे राजा स्वागत कर रहे हैं यहाँ बुके से। उसके बाद में स्टेज पे जाएंगे और पहले इंगेजमेंट होगी, जो कि अभी तक इनकी नहीं हुई है। तो आजकल तो ज़्यादातर यही होता है कि सगाई और मतलब जो शादी है वो सब इसी टाइम पे ही होता है। आज एक ही दिन में, तो आज ही यहाँ पे सगाई भी हुई थी, लगन भी आज ही चढ़ाई गई थी। उसके बाद में इंगेजमेंट भी अभी होगी और फिर माला पड़ेगी उसके बाद में। तो बस यहाँ पे अभी पहले होगी इंगेजमेंट की रस्म। और सच्ची में इतना मौसम ख़राब था ना, बहुत ज़्यादा रुक रुक करके बारिश हो रही थी। बारिश ने ना सारा ही कहते हैं ना कि मतलब मज़ा किरकिरा कर दिया। लेकिन ये भी शुक्र है कि मतलब थोड़ी थोड़ी सी बरस के ही बीच बीच में बंद हो जाती थी। तो लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक बरस चुका था मौसम भी। और इस टाइम पे थोड़ा सा खुल गया, क्योंकि जिसके घर में शादी है, इतने सारे मेहमान हैं वहाँ पे, आप समझ सकते हो कि बाकी मतलब कितना फार्म हाउस वगैरह भी अगर कुछ करते हैं तो कहाँ उसमें इतना वो नहीं रहता ना बंद। या तो बंद होता है जैसे शहर वगैरह में, गांव में तो फिर उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब डेकोरेशन करके टेंट वगैरह सब किया हुआ था इंतजाम। लेकिन फिर भी ये था कि माला और खान ये हुआ था जब फेरे वगैरह, उस टाइम पे बिल्कुल बंद हो गई थी बारिश। और मुझे लगता है ये बारिश ना सब जगह रुक रुक करके हुई है। तो यहाँ देखिए एंगेजमेंट हो गई है, यहाँ रिंग पहना दिया एक दूसरे को। शाम से बारिश शुरू हो गई, सबको यही लग रहा था कि पता नहीं कैसे हो पाएगा। लेकिन फिर भी भगवान ने थोड़ी मेहर करी और हो गया सब
और शादी भी हो गई संपन्न, अच्छे से हुई थी, खूब धूमधाम से सब ने इंजॉय किया। तो आप दूल्हे राजा से मिल लीजिए और जोड़ी यहाँ देख लीजिए आप दोनों कैसी लग रही है, और पुलिस में है यूपी पुलिस में। और उसके बाद यहाँ देखिए माला का भी प्रोग्राम हो गया है, गाने वगैरह यहाँ डीजे पे बहुत चल रहे थे, लेकिन मैंने सब काट दिए हैं। माला के बाद सबका आशीर्वाद वगैरह जैसे फ़ोटो वगैरह शूट होता है सारा हो चुका। उसके बाद में फेरे हुए हैं ये घर में, क्योंकि होता है ना भाई घर से ही विदा करना है, तो घर में ही फेरे हो रहे हैं मंडप में। तो यहाँ टाइम हो रहा था 3:30 बजे का, तो हम लोग भी पूरी रात नहीं सोए थे। तो 3 बजे से मतलब पहले से ही फेरे शुरू हुए थे, बहुत टाइम लगी जाता आप लोगों को पता ही है फेरों में। लेकिन हाँ फिर भी मतलब ख़त्म होते होते 4 बज गए थे फेरों को। तो यहाँ पे उसके बाद में टीका होगा, फिर होगी विदाई, क्योंकि फेरों के बाद में ही टीका होता है। और ये सारी मतलब रस्में जो होती हैं हर जगह पे एक ही जैसी होती हैं। जैसे फेरे पड़ेंगे उस टाइम पे भाई चावल वगैरह जो देते हैं वो देंगे। उसके बाद में पंडित जी जो भी वचन वगैरह सुनाते हैं सब करते हैं। और यहाँ पे हो रहा है कि 7 कदम ना आगे को चलते हैं, तो पंडित जी वही उनको बता रहे हैं कि धीरे धीरे करके यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे चावल की ढेरी सी पता नहीं कुछ ऐसे थी किया था। उसके बाद 7 कदम इनको चलना था साथ में। तो यहाँ पे वही वाला जो रस्म है वो हो रही है। उसके बाद में लगभग फेरे यहाँ पड़ चुके ही हैं। विदाई हो रही है और ठंड भी बहुत हो गई है। यहाँ पर अब स्टॉल वगैरह डाल दिया। और इस टाइम पर ये जो सीन आता है बहुत इमोशनल वाला होता है, सभी की आंखें नम होती हैं, दुल्हन की भी, घर वाले परिवार के, मम्मी की, क्योंकि आप लोगों को भाई पता ही है कि एक बेटी शादी करके जब जाती है तो मतलब बहुत ये होता है ना, अंदर से खुशी भी है कि बेटी का घर बस रहा है, परिवार उसका होगा, अपना संसार होगा। लेकिन कहीं ना कहीं दुख भी होता है कि हमेशा के लिए हमें छोड़ के बस आती जाती रहेगी। तो यहाँ पे हो गई विदाई। तो आपने देखा विदाई भी हो गई है। और जब विदाई होती है ना सच्ची में सब लोग घर परिवार के सभी रोते हैं, क्योंकि वो पल ही ऐसा आता है यार ज़िंदगी में अपना। और मैं कभी कभी सोचती हूँ मैं भी कितना रो रो के खप्पर भर के मतलब ऐसा विदा हो के आई थी, और चल ही नहीं रही थी, भैया ने गोदी में भर के गाड़ी में बैठा दिया था। लेकिन हाँ पता है एक तो इतना टाइम हो जाता है ना शादी को, लगता है हमें कुछ याद भी, हमारी भी शादी इस तरीके से हुई थी, क्योंकि शादी को मेरी को 22-23 साल हो जाएंगे कुछ टाइम बाद में। कैसे इतना लंबा टाइम बीत गया। लेकिन जब कभी किसी की शादी होती है, विदाई होती है, तो अपनी शादी के कुछ कुछ सीन है जो याद आ जाते हैं कि हाँ हमने भी ऐसे किया था, हम भी। तो बस कहते हैं ना सबको रोके रुला के ससुराल चली गई भाई, अपने विदा हो गई। तो बस इतना ही शादी का था। अब आप लोगों ने आई होप कि इन्जॉय किया होगा, मुझे पता है, क्योंकि आजकल मैं शादी के वीडियो बहुत सारे शेयर कर रही हूँ, आगे भी करूँगी बहुत शादियाँ सच्ची में। और आपको मैं बताऊँ जो मेरे होता है ना रिलेटिव, जैसे मतलब पास में ही है जो जान पहचान के, उनके यहाँ पे भी मैं कितनी बार शादी में गई। वो वीडियो मैंने शेयर ही नहीं किया आप लोगों के साथ, वीडियो शूट ही नहीं की थी, क्योंकि शादी बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। लेकिन शादियां हैं, अच्छा है, किसी का घर बस रहा है, किसी के बच्चे की शादी हो रही, शहनाई बज रही है, खुशियाँ। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से पिछले साल शादियां बहुत कम हुई थी, इसलिए इस साल बहुत सारी शादियां, अभी 4 शादियां और बची लेकिन उनमें थोड़ा थोड़ा सा गैप है। एक तो जस्ट अभी है इसी में, ये दिसंबर में, लेकिन उसके बाद में फिर 4 शादियों में गैप रहेगा। तो थोड़ा सा आप लोगों को भी देखने का और मुझे भी इंजॉय करने का थोड़ा सा मन मिलेगा। चलिए कल मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा।